हेलो गाइस, वेलकम टू डीएफ। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जैसे कल एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, वहां पे मैंने आप लोगों को बोला था कि मेरा जो प्लेलिस्ट है LIC एडीओ का क्लासेस का, वो प्लेलिस्ट को आप लोगों को अच्छी तरीके से देखना है। एंड वहां पे मैंने जो जो क्वेश्चंस एक्सप्लेन किया है, वो क्वेश्चंस आप लोगों को नोट डाउन करने के बाद खुद को सेल्फ असाइनमेंट देना है। एंड वो असाइनमेंट का छोटा छोटा वीडियो बना के आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। एंड मैं उसका जो रिव्यू करके मैं उसको अच्छी तरीके से एनालिसिस करके आपको एक फीडबैक देने का कोशिश करूंगा। एंड कल बहुत बच्चों ने मेरे साथ शेयर किया एंड जितना पॉसिबल था मैंने उन बच्चों को गाइड करने का कोशिश किया कि कहां पे बच्चों को थोड़ा सा रेक्टिफाई करने का जरूरत है, कौन सा जगह सही है। लेकिन अभी अब एक प्रॉब्लम आ रहा है कि सर अभी नेक्स्ट ऐसा असाइनमेंट कौन सा टॉपिक के ऊपर दूं, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। तो आज यही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो इसका मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। आज सिर्फ आप लोगों का जो पर्सनल क्वेश्चंस होगा, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछने का चांसेस होता है, वही चीजें डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले का क्या क्या चीजें करना है, कौन सी चीजों पे ध्यान देना है, मैंने हर चीजों को बारीकी से एक्सप्लेन किया है। आप लोग वो चीजों को जरूर देखें। उसके साथ साथ जब आपका इंटरव्यू शुरू होता है तो कोई भी इंटरव्यू में फर्स्ट क्या होता है कि आपका बारे में थोड़ा सा बोलिए, यही होता है। लेकिन जब आप अपना बारे में बोलते हो, वही क्या होता है, वहां से ही बहुत सारा क्वेश्चंस पूछने का चांसेस होता है। जैसे फर्स्ट जब आप बोलते हो आपके बारे में, वहां पे क्या होता है, आपका फर्स्ट पर्सनल होता है। पर्सनल में क्या होता है, आपका बारे में, आपका इंटरेस्ट का बारे में, आपका स्ट्रेंथ का बारे में, आपका वीकनेसेस, उसके साथ साथ आपका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, आपके फादर क्या करते हैं उसके बारे में थोड़ा जानना, ये हो गया। उसके बाद आपका एकेडमिक, कि आप कहां से स्टडी किए हो, आपका ये प्रोफेशन में, अगर आपने ये प्रोफेशन लिया है तो आप ये प्रोफेशन में क्यों जाना चाहते हो, आपका प्रोफेशन या इस जॉब के लिए किस तरह सुटेबल है, जस्टिफाई कीजिए, इस तरह क्वेश्चन। के बाद आपका प्रोफेशनल क्वेश्चन। हाँ, ये भी सच है कि हर क्वेश्चन हर बच्चे को नहीं पूछा जाता है, ये इंटरव्यू पैनल मेंबर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है। फर्स्ट अगर देखिए कि अगर मैं पर्सनल में जाऊं, खुद का पर्सनल, तो फर्स्ट आप क्या बोलोगे कि हाँ मेरा नाम ये है, मैं यहां से बिलोंग करता हूं, मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड ये है, मेरा स्ट्रेंथ ये है। आप इतना तक बोलोगे, यस और नो। ये बोलने के बाद यहां से क्वेश्चंस क्या बनता है, देखिए। फर्स्ट आप जहां से बिलोंग करते हो, अगर वहां पे कोई मोन्यूमेंट है या कोई भी एक प्लेसेस है, बहुत फेमस प्लेसेस है या कोई फेमस पर्सनैलिटीज है, उसके बारे में, उनके बारे में या वो प्लेस के बारे में आपको जानना है, डिटेल्स आपको जानना है, क्योंकि वो चीजों के बारे में आपको जानना होगा ही। आप अगर उसके बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं, अगर आपको वो आंसर नहीं दे पाता तो वो सही नहीं होगा, ठीक है। तो वो चीजों के बारे में, आपका सराउंडिंग्स में, आपका नियर बाई डिस्ट्रिक्ट में या नियर बाई एरिया में अगर कुछ भी एक नोन प्लेसेस है, फेमस प्लेस है, या कुछ भी विद इन 2-3 महीना में कुछ एक बड़ा इंसिडेंट हुआ है, तो उस बारे में पूछने का चांसेस होता है, ठीक है। उसके साथ साथ कोई फेमस पर्सनैलिटी है तो उस फेमस पर्सनैलिटी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो ये चीजों के बारे में आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके साथ मान लीजिए कि आपसे पूछा गया कि आपका हॉबी क्या है। मान लीजिए आपने बोला कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, या फुटबॉल खेलना पसंद है, या मुझे पेंटिंग पसंद है, या मुझे कुकिंग पसंद है, या मुझे गार्डनिंग पसंद है। तो इसके रिलेटेड भी बहुत सारा क्वेश्चंस आता है। मान लीजिए आपने बोला कि आपको गार्डन पसंद है, तो पेड़ के रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चंस जो आप लोग को खुद से थोड़ा सा देखना है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आपने बोला कि मुझे पेंटिंग करना पसंद है, तो उसके रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके साथ अगर मान लीजिए आपने बोला कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, तो ये बोला जाएगा कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है, ठीक है, वो प्लेयर का कौन सा क्वालिटी आपको बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका जो हॉबी है, आपका जो क्रिकेट है, तो क्रिकेट में एक ऐसा क्वालिटी बताइए जो इस जॉब के लिए सुटेबल है, इस जॉब के लिए, मतलब इस जॉब में जरूरत है उस क्वालिटी का, इस तरह आपको पूछ सकता है। तो ये चीजों में आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद सपोज आपने बोला कि मेरा स्ट्रेंथ है, मेरा वीकनेस है, इसके बाद माइट भी आपको फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछ सकता है कि आपका फादर क्या करता है। तो देखिए, माइट भी आपका फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, माइट भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या बैंक में नौकरी करता है, या इंश्योरेंस कंपनी में ही जॉब करता है, या तो फार्मर है, या तो बिजनेसमैन है। तो उस बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीजों के ऊपर क्या होता है कि आने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। अभी यहां पे एक चीज होता है कि हर क्वेश्चन हर बच्चे को नहीं पूछते हैं, ये होता है इंटरव्यू पैनल मेंबर के ऊपर डिपेंड होता है। तो ये हो गया आपका पर्सनल, कि इस तरह आपको क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका मान लीजिए कि एकेडमिक पे आ गया, तो एकेडमिक में किस तरह क्वेश्चन पूछने का चांसेस होता है कि आपने माइट भी बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, या तो आपने बीटेक किया, या आपने इंजीनियरिंग जो भी आपने किया है,
तो क्या होता है कि LIC एडू एक 100% मार्केटिंग जॉब है। तो ये जो स्ट्रीम होता है तो इससे डायरेक्टली मार्केटिंग जॉब का उतना लेना देना नहीं होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको अगर ये पूछे आपका तो एकेडमिक बैकग्राउंड ये है तो आप ये जॉब में क्यों आए हो, आप तो दूसरा जॉब में भी जा सकते हो, तो आप इसमें उस केस में आपको क्या होता है, आपको जस्टिफाई करना होता है। बहुत बच्चे क्या होता है कि प्रिपरेशन कर रहे हैं 2016 17 18 से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 4 साल 5 साल 6 साल का गैप हो गया, वो गैप के बारे में पूछते हैं कि आपका जो ये गैप ईयर है ये क्यों है, किस लिए है, आपने ये गैप ईयर में कहां पे क्या किया है, ये भी इसके बारे में पूछते हैं। अगर उस पीरियड में आपने कुछ काम किया, अगर वो चीज आपने मेंशन किया तो उस बारे में भी आपको क्लेरिफाई करना पड़ेगा चीजों को। और एक चीज याद दीजिएगा कि जो भी चीज आप बोले वो चीज क्या होना, एक सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए। अब डाउटफुल में आंसर मत दीजिएगा। डाउटफुल में आप सच बात भी अगर बोलोगे उन लोगों को डाउटफुल लगेगा। अगर आप कॉन्फिडेंटली झूठ भी बोलोगे तो उनको फील होगा माइट भी ये सही है। तो आपका आंसर में कॉन्फिडेंट होना चाहिए और एक जेन्युइन आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, ताकि चीजों को अगर जब से आपको काउंटर क्वेश्चंस बने आप सही से आंसर दे पाओ, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि आपसे ये पूछा जाए आपके हिसाब से आप इस जॉब के लिए सुटेबल हो या नहीं हो, तो ये क्वेश्चन का वन टाइप आंसर होता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है। इनडायरेक्टली इसका मीनिंग यही होता है, आपको वो चीज करना है। उसके साथ साथ आपको ये इस टाइप क्वेश्चन पूछता है कि आपको क्या लगता है LIC एडीओ का जॉब प्रोफाइल क्या है। अगर आपका एजेंट अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है, आपका टारगेट फुलफिल नहीं हो रहा है, उस टाइम में आपका क्या होगा, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आज आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपका नेक्स्ट फर्दर क्या होगा, 5 साल बाद आप खुद को कहां पे देखना पसंद करोगे। तो इस टाइप का क्या होता है कि आपको खुद को लेके क्वेश्चंस, ये जितना भी क्वेश्चंस मैंने बोला है ये 100% खुद को लेके होता है। तो ये चीजों के बारे में आपको खुद से एनालिसिस करना है, ठीक है, खुद से एनालिसिस करना है, खुद के बारे में जानना है ये चीज, एंड उसी के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर रेडी कीजिए, ठीक है, ताकि वहां पे जाके आपको ऐसा ना लगे कि अरे ये चीज को तो मुझे जानना था, मैंने तो ये देखा ही नहीं है। और ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चंस आएगा, अल्टीमेटली मोर लेस इसी टाइप का ही क्वेश्चंस पूछने का चांसेस होता है। यहां पे दो चीजें, यहां पे पर्सनल भी आज मैं सिर्फ पर्सनल के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद मैं दूसरी चीजों के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अगर पर्सनल के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं तो ये सब को छोड़ के और क्या क्वेश्चन बचता है, इसको छोड़ के तो और कुछ क्वेश्चन बचता ही नहीं है। तो इसीलिए अगर आप लोग खुद के बारे में तैयारी कर रहे हो तो ये चीजों के बारे में जान लीजिए, आपका नियर बाय एरिया के बारे में, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा अच्छी तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं तो आप किस तरह उसके आंसर करोगे, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन आपको जानना है, उसके बाद आपका जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है उसके बारे में भी जानना है। इस तरह आप चीजों को अगर देखते हो तो आपका कुछ भी अगर क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप उसका आंसर पॉजिटिव वे में दे पाओगे। जो मैंने क्वेश्चंस बोला इसके ऊपर आप लोग चाहे तो मुझे असाइनमेंट बना के, छोटा असाइनमेंट बना के आप लोग शेयर कर सकते हो, मैं उसका एक फीडबैक देने का जरूर कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आई होप आज जो मैंने आप लोगों को बोला आप लोगों को अच्छा लगा एंड इन्फॉर्मेटिव लगा। अच्छा लगा एंड इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।